पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने बात कर रहे थे, भू संपर्कण की बात कर रहे थे। और भू संपर्कण में अपन ने कहा था कि जैसे ही अपन किसी आवेशित या फिर विद्युत धारा वाले वस्तु को, ठीक है, छूते हैं, या फिर जैसे कोई करंट का वायर हो, सिंपली समझें, तो उसको अगर अपन छूते हैं, है ना, अपने शरीर से छूता है, और किसी प्रकार का अगर विद्युत रोधी इसके बीच में ना हो, किसके बीच में, अपने और शरीर के बीच में, तो वो जो है थोड़ी सी क्षणिक धारा उत्पन्न होगी और उसके बाद में वो जो है वो भूमि में चली जाएगा। तो वो भूमि में जाने को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन अर्थिंग या फिर भू संपर्कण बोलते हैं। तो ये अपन ने देखा था इतना। इसकी कुछ एप्लीकेशंस बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर भू संपर्कण का जो है वो प्रयोग होता है ना, क्यों इसको अपन पढ़ते हैं, क्या इसका जो, अगर अपन भौतिकी की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो अपनी जो दैनिक जीवन है इसमें इसका क्या यूज है, तो उसकी बात अपन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अपन लिखते हैं दैनिक जीवन में भू संपर्कण की उपयोगिता, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें इसके अंदर कि भू संपर्कण विद्युत परिपथों एवं अनुप्रयुक्तियों की सुरक्षा के लिए की गई एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था है। तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए करते हैं भू संपर्कण, विद्युत परिपथों और अनुप्रयुक्तियों। अनुप्रयुक्तियों का क्या मतलब होता है, जैसे अपना फ्रिज हुआ, टेलीविज़न हुआ, जो भी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, ठीक है। इसमें बात करेंगे किस प्रकार से होता है। तो अभी अपन अगली बात देखें तो इनको जो है इनको बचाया जाता है, इनकी सुरक्षा की जाती है। दूसरी बात ये इसका ये भी होता है कि अपने को जो विद्युत होती है काफ़ी नुकसानदायक होती है ना। अपन कहते हैं ना, जो विद्युत है वो एक हमारी मित्र भी है और दुश्मन भी है। कहने का मतलब आपको मार भी सकती है और आपके लिए जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी हो सकती है। तो उसको अपने जीवन के लिए हानि ना करे, है ना, नुकसानदायक ना रहे, उसके लिए भी भू संपर्कण का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगली बात अपन इसके अंदर देखेंगे किस प्रकार से करते हैं भू संपर्कण, कि धातु की एक मोटी प्लेट धातु की एक मोटी प्लेट को भूमि में गहराई तक गाढ़ा होता है तथा इस प्लेट से
मोटे तारों को निकालकर मोटे तारों को निकालकर भवनों में इन तारों का उपयोग मुख्य आपूर्ति के निकट और भू संपर्कण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक तार जो है अपने जनरली जो बड़े अप्लायंसेज होते हैं, बड़े जो विद्युत की जो या फिर विद्युत अनुप्रयुक्तियाँ होती हैं जो जिनमें जैसे फ्रिज हुआ, बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं घर में, फ्रिज हुआ, अपनी प्रेस वगैरह भी हो जाती है ना। तो इनमें क्या अपन देखते हैं कि 3 प्लग होते हैं, 3 प्लग बोलते हैं ना। एक ऊपर ऐसे होता है, ठीक है, और नीचे ऐसे 2 होते हैं। इनमें जो है एंट्री करते हैं, तो ये 2 होते हैं, ये दोनों तो विद्युत का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो तीसरा होता है ना, ऊपर वाला तार है ना, इसका कलर होता है ब्लू कलर का होता है, और ये जो है ये भू संपर्कण के लिए जो है होता है, ठीक है। तो इसका होता क्या है कि ये जो तार है ना, ये कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हुई उसकी बॉडी से टच होता है ना। उसके जो बाहरी जो चालक जो भाग होता है, उसका लोहे का जो पार्ट होता है, उससे टच होता है, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है, एक्स्ट्रा आवेश होता है, वो क्या करे, वो इस तार के माध्यम से भूमि में चले जाए, और अपना हाथ अगर उसके लगता है तो वो क्या अपने को करंट महसूस ना हो। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गई भू संपर्कण की बात हो गई। इसको अपन थोड़ा लिख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है ये। हमारे घरों में, या फिर लिखें घरों में विद्युत की आपूर्ति के लिए क्या होता है, 3 तार उपयोग किए जाते हैं। 3 तार उपयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? विद्युन्मय तार, दूसरा होगा उदासीन तार, तीसरा होगा भू संपर्क तार। ठीक है, तो 3 प्रकार के तार जो है उनका प्रयोग किया जाता है। इनमें जो पहले 2 हैं, कौन से? विद्युन्मय तार और उदासीन तार। ये कहाँ से आते हैं? ये तो जो मेन अपना पावर हाउस होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं शक्ति स्टेशन, पावर स्टेशन जिसको अपन बोल सकते हैं, शक्ति स्टेशन से आते हैं ये दोनों तार। तो या फिर अपन इसको पावर स्टेशन भी बोल सकते हैं। और ये जो है भू संपर्क तार, ये अपन ने कहा था ना, एक भूमि में गाड़ दिया जाता है, गहरा एक धातु की प्लेट गाड़ दी जाती है, और उससे तार निकाल के घरों में जो मुख्य आपूर्ति होती है वहाँ तक लाते हैं, और वहाँ से फिर इसमें जो है वो जो प्लेट होती है उससे जोड़ते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? भू संपर्कण तार कहाँ से जुड़ा होता है? अभी अपन ने बात की थी ना, ठीक है। तो अपन इसमें लिखेंगे भूमि में गड़ी
ठीक है, गड़ी, ठीक है, गड़ी। धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। समझ रहे ना बात को? तो ये हो गया, तीनों तारों की बात हो गई अपनी, ठीक है। अगली बात अपन देखेंगे, थोड़ा लिख लेते हैं कि कौन कौन सी विद्युत अनुप्रयुक्तियां, जैसे विद्युत अनुप्रयुक्तियां जैसे कौन कौन सी होंगी? इस्त्री, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज बोलते हैं ना जिसको, टेलीविज़न, के आवरण, के धातु के आवरण, धातु के आवरण, इनको जो धातु की जो कवरिंग होती है इनके ऊपर, उससे जो है उससे टच होता है आवरण, भू संपर्क तार से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, ताकि वो जो धातु के होते हैं तो उनमें कोई किसी प्रकार का करंट रहे तो वो क्या कहाँ चला जाए? भूमि में चला जाए, ठीक है। इससे होता क्या है? परिपथ में मान लीजिए कोई पीछे से करंट में कोई दिक्कत आ रही हो, परिपथ में कोई त्रुटि होने पर या फिर अथवा अपने कहा ना विद्युन्मय तार होता है एक, है ना, ये बात की ना अपन ने कि ये विद्युन्मय तार होता है, ठीक है। तो इसने कहा कि परिपथ में कोई त्रुटि होने पर या फिर विद्युन्मय तार का धातु के आवरण, धातु के आवरण में स्पर्श होने पर आवेश भूमि में प्रभावित हो जाता है, होने पर आवेश भूमि में प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये जो आवेश है वो भूमि में चला जाएगा, इससे क्या होगा? इससे अनुप्रयुक्तियों जो टेलीविज़न वगैरह हैं को कोई हानि नहीं होगी, को कोई हानि नहीं होती। तो कहने का मतलब इससे क्या होता है, अपने टीवी फ्रिज जो है वो जलते नहीं है, बेकार लाइट आने की वजह से भी वो जो है ख़राब नहीं होते हैं, हानि नहीं होती, तथा मनुष्यों को कोई क्षति भी नहीं होती है।
ठीक है। तो इससे जो है अपनी जो भी अनुप्रयुक्ति है, कोई अपना अप्लायंस है, कोई अपनी चीज़ है, वो भी ख़राब नहीं होगी। और इसके साथ साथ अगर गलती से उस आवरण पे विद्युन्मय तार अगर छुआ हुआ है और उस पर अपना हाथ लग जाता है, तो चूँकि जो आवेश है वो लगातार भूमि में जा रहा है ना, जो भू संपर्कन तार है उसके माध्यम से लगातार भूमि में जा रहा है, तो मनुष्य को जो है वो करंट नहीं लगेगा, तो किसी प्रकार की उसको क्षति नहीं होगी। ठीक है। अगर भू संक्रमण तार होगा नहीं होगा मतलब, तो उसमें क्या होगा, मनुष्य की क्षति हो जाएगी, है ना। क्योंकि क्या होता है, अपन ने बात की थी, जो शरीर जो होता है वो अच्छा चालक होता है, किस चीज़ का, विद्युत का जो है वो एक अच्छा चालक होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो भू संपर्कण जो अपना जो है वो समाप्त होता है ना। यहाँ तक जो है भू संपर्कण अपना है, तो इसको समझ रहे हैं। इसके बाद अपन एक प्रेरण करेंगे, और प्रेरण के बाद, है ना, प्रेरण करेंगे कि प्रेरण से आवेशन कैसे किया जाता है। अपनी अगली क्लास का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके बाद एक अपन प्रश्न करेंगे जिसमें ये आवेश जो है ये भी, और जो भू संपर्कण की बात की है, इन दोनों का एक मिश्रित रूप से एक क्वेश्चन होगा, वो अपन समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो वो अपन करेंगे। तो अगली क्लास जो होगी उसमें अपन करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। बार बार कहता हूँ, किसी भी प्रकार की समस्या रहती है आप ज़रूर करें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप सहायता लीजिए, है ना। और रेगुलर आप देखिएगा, धीरे धीरे करके साल भर में आराम से, बहुत स्लोली अपन अच्छे से पढ़ते चल रहे हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा एकदम आसान तरीके से जो है चीज़ें समझेंगे अपन, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी दिमाग पे किसी प्रकार की। बस अपने को निरंतरता थोड़ी बना के रखनी है पढ़ने के लिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।